हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेज में। बच्चों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं अरिहंत का प्रैक्टिस पेपर 2। प्रैक्टिस पेपर 1 का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और आई होप आपने देख भी लिया होगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आई होप आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर क्वेश्चन बच्चों ब्लर आ रहा है तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे टेलीग्राम पेज एलेक्स कोचिंग क्लासेस पर विजिट कीजिए, वहां पर आपको क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x² - 9 इंटू a प्लस बी एक्स प्लस 2a² प्लस 5ab प्लस 2b² इक्वल्स टू 0। आप कहोगे सर इतना लंबा क्वेश्चन? हाँ जी, सिर्फ बेटा देखने में ही लंबा है, बाकी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका 9x² - 9 इंटू a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2a² प्लस 5ab प्लस b² प्लस b² इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, ये आपका इक्वेशन। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो कांस्टेंट टर्म देख रहे हो आप, इसको ही फैक्टराइज कर लो। सो 2a² प्लस 5ab प्लस b² को जब आप फैक्टराइज करोगे फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कीजिए और मिडिल टर्म को ब्रेक कीजिए। सो 2a² प्लस 4ab प्लस ab प्लस b²। सो बच्चों यहाँ से 2a कॉमन आ जाएगा, सो a प्लस 2b और यहाँ से b कॉमन हो जाएगा। 2b² है बच्चों, b² नहीं 2b²। सो b कॉमन ले लोगे तो a प्लस 2b। सो बच्चों फैक्टर जो आया वो a प्लस 2b इंटू 2a प्लस b। क्लियर है? सो आप 2a² प्लस 5ab प्लस 2b² के जगह पर आप ये टर्म लिख सकते हो, ये फैक्टर लिख सकते हो। तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x² - 9 इंटू a प्लस b इंटू एक्स प्लस a प्लस 2b और 2a प्लस b। सो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो 9x² a प्लस 2b इंटू 2a प्लस b आएगा। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? सो हमें -9 इंटू a प्लस बी एक्स को ब्रेक करना पड़ेगा दो पार्ट में, सो दैट मल्टीप्लाई करने के बाद 9x² a प्लस 2b और 2a प्लस b आ जाए और प्लस माइनस करने के बाद -9 इंटू a प्लस बी एक्स आ जाए। सो बच्चों इसको आप लिख सकते हो 9x² - 3 इंटू a प्लस 2b प्लस 2a प्लस b। बच्चों ध्यान देना, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा उसका जो आप ब्रेक करोगे मिडिल टर्म को, उसमें आपका जो कांस्टेंट टर्म का फैक्टर आया है वही बनता है दो टर्म। प्लस यहाँ से देखिए a प्लस 2b टू a प्लस b। ठीक है बच्चों, ओके। सो अब क्या करना है, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। सो 9x² और इक्वल्स टू 0 लिखते जाना है आपको।
सो 9x² माइनस 3 इंटू ए प्लस 2b इंटू एक्स। बच्चों यहाँ x भी लिखना था अपने को, ठीक है ना। माइनस 3 इंटू 2a प्लस b 2a प्लस b इंटू एक्स प्लस आपका जो कांस्टेंट टर्म है a प्लस 2b इंटू 2a प्लस b इक्वल्स टू 0। इतनी बात आ रही है समझ में? ओके, अब आपको कॉमन लेना है। सो एक और बार हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि हमारा पूरा टर्म था क्या। तो टर्म था बच्चों 9x² माइनस 3 इंटू ए प्लस 2b इंटू एक्स माइनस 3 इंटू 2a प्लस b 2a प्लस b इंटू एक्स। पेन चल क्यों नहीं रहा अपना? x प्लस 2a प्लस b या यूं कहें तो a प्लस 2b इंटू 2a प्लस b इक्वल्स टू 0। ये पूरा टर्म था। अब बच्चों कॉमन लेने की बारी आई। तो सो इस दो टर्म में देखिए क्या कॉमन है? 3x। आप कहोगे सर 3x कॉमन है, बिल्कुल सही। सो 3x माइनस a प्लस 2b, इस दो टर्म में बच्चों देखना है आपको। तो यहाँ पर 2a प्लस b कॉमन है। सो माइनस 2a प्लस b कॉमन लेना है अपने को। तो बचा 3x माइनस a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों? ओके, सो 3x माइनस a प्लस 2b, एक ये टर्म बना और दूसरा बनेगा बच्चों 3x माइनस 2a प्लस b, 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 0। सो 3x माइनस a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 0। सो 3x इज इक्वल्स टू a प्लस 2b और x का वैल्यू आपको निकालना होगा। तो आप लिखोगे a प्लस 2b बाई 3। पहला आंसर बच्चों यही हो गया। दूसरा आंसर 3x इज इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों 2a प्लस b, या x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2a प्लस b डिवाइडेड बाय 3। ये a है बच्चों 2a, ये है आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन देखने में लंबा था, बाकी इजी था, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है which term of the progression 19, 18 whole 1/5, 17 whole 2/5 and so on is the first negative term। ओके, ये जो एपी गिवन है उसका कौन सा टर्म होगा फर्स्ट टर्म जो नेगेटिव होगा। सो क्वेश्चन है आपका 19,
18 whole 1/5, then 17 whole 1/5 and dot 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 so on. So 19 को 19 बच्चों इसको करोगे तो 18 5 जा 90 प्लस 1 91/5, 17 5 जा 85 प्लस 1 86/5 एंड शो ऑन. सो 19 को बच्चों हम लिख सकते हैं 95/5, 91/5, 86/5 एंड शो ऑन. इतनी बात आ रही है आपको समझ में? ओके. सो ए यहां से मिल गया आपको 95/5. डी बच्चों फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1. सो A2 है बच्चों 91/5 माइनस 95/5. आप माइनस करोगे -4/5 डी का वैल्यू आ गया. अब आपसे पूछा जा रहा था कि कौन सा वैल्यू होगा जो निगेटिव हो जाएगा. तो ए एन का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. सो ए एन लेस देन 0 होना चाहिए. निगेटिव का मतलब क्या हो गया? 0 से छोटा होना चाहिए. ओके. अब ए एन का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी विच इज लेस देन 0. सो ए है बच्चों 95/5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू -4/5 इज इक्वल्स टू 0. सो 95/5 माइनस 4/5n प्लस 4/5 इज लेस देन 0. इक्वल्स टू नहीं लिखना है बच्चों, लेस देन. ओके. सो 99/5 माइनस 4/5 इज लेस देन 0. सो 99/5 इज लेस देन 4/5n. सो बच्चों यहां से 5 कैंसिल आउट आप कर सकते हो. सो n इज ग्रेटर देन, therefore n is greater than 99/4. 99/4 बच्चों 24 पॉइंट समथिंग आएगा या n इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 25. सो 25th टर्म जो होगा बच्चों वो निगेटिव इंटीजर देगा. n का वैल्यू क्या लिखोगे? 25. 25th टर्म जो होगा वो बच्चों देगा एग्जैक्ट वैल्यू आएगा 24.725 ऑफ n इक्वल्स टू लिख सकते हो 25. सो 25th टर्म जो है वो निगेटिव इंटीजर देगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का और पार्ट 2 का और पार्ट. From the top of a 10-meter high building, the angle of elevation of the top of tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. कह रहा है एक 10 मीटर हाइट बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है और बिल्डिंग के टॉप से टावर का जो फुट है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है. तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए, क्या पूछ रहा है भाई? डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर. तो टावर की हाइट क्या है ये आपको निकालना है. सबसे पहले ड्राइंग की जरूरत पड़ेगी. सो ड्राइंग कर लेते हैं. सपोज कीजिए ये एक बिल्डिंग है 10 मीटर हाइट और ये एक टावर है. ये भी बच्चों 10 मीटर हो जाएगा और यहाँ से ये एंगल 60 डिग्री था और ये एंगल डिप्रेशन वाली ओके.
ए बी सी डी एंड लेट ई। ये है आपका 10 मीटर। लेट ए ई बी द बिल्डिंग of height 10 meter and BD be the tower। बच्चों देखिए ये एंगल जो है ये 45 डिग्री है, ये 45 है, इसका मतलब ये 45 हो जाएगा अल्टरनेट, और ये बच्चों 60 डिग्री है एंगल ऑफ एलिवेशन। So in triangle ABE, in triangle ABE, tan 45 degree is equals to AE by AB। So tan 45 का बच्चों वैल्यू होता है 1, so 1 equals to AE, AE का वैल्यू आपको गिवन है 10 मीटर बाय AB। तो यहाँ से आपको ए बी का वैल्यू पता चल गया, ए बी इज इक्वल्स टू 10 मीटर। क्या बच्चों? 10 मीटर। ओके, अब हम एक बड़ा सा ट्राइंगल लेने वाले हैं। अब देखिए ए बी अगर 10 है तो बच्चों सी डी भी 10 ही होगा, सॉरी नॉट सी डी, सी ई। अब बच्चों देखो ये 10 मीटर है तो ये भी सेम हाइट है, एक लेवल पे ली है, तो ये भी 10 मीटर हो जाएगा आपका, और ये भी 10 मीटर। ठीक है, सो अब इन ट्राइंगल सी डी ई, इन ट्राइंगल सी डी ई tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू tan 60 होगा बच्चों सी डी अपॉन में सी ई, सो सी डी अपॉन में सी ई। सो tan 60 का वैल्यू होता है √3, सो √3 इक्वल्स टू सी डी हमें नहीं पता और सी ई ऑलरेडी पता है कितना 10, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सी डी इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चों 10√3 मीटर। सो हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर BD is equals to BC plus CD, BD is equals to BC plus CD। सो BC बच्चों 10 मीटर है प्लस CD अभी जस्ट हमने 10√3 निकाला है, सो 10 कॉमन ले लीजिए तो √3 + 1, यही आपका आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है इन द गिवन फिगर ए बी इज द डायमीटर। ओके, ए बी डायमीटर है, फिगर आपको दिख रहा होगा, ये ए बी जो है आपका बच्चों वो डायमीटर है, ये ए बी डायमीटर है। ओके, नेक्स्ट विथ सेंटर ओ, यहाँ पर ओ एक सेंटर दे दिया आपको, एंड ओ सी इज द टेंजेंट, और बच्चों ओ एंड क्यू सी इज द टेंजेंट। ओके, ये क्यू सी जो है ये बच्चों टेंजेंट है, इस पॉइंट क्यू से इस सर्कल को सी पॉइंट पर टच कर रहा है, क्यू सी एक टेंजेंट है जो फिगर में क्लियर कर दिया है। इफ सी ए बी इज 30 डिग्री, बच्चों ध्यान से देखना है, सी ए बी इज 30 डिग्री, तो ये एंगल है आपको बच्चों 30 डिग्री सी ए बी। देन फाइंड सी क्यू ए, सी क्यू ए मीन्स ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है, एंड सी बी ए मीन्स ये एंगल छोटा सा, ठीक है, ये वाला एंगल। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों देखो, ये अगर क्यू सी टेंजेंट है तो ये पूरा एंगल कितना होना चाहिए 90 डिग्री, ये
यहाँ से यहाँ तक कितना होना चाहिए बच्चों, 90 डिग्री। सो इसी को हम लिख सकते हैं कि ए सी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है ना, ओके। अब दूसरा देखिए कि सी ए बी और बी सी क्यू, ध्यान से देखना है, सी ए बी और बी सी क्यू, ये दोनों एंगल बच्चा मेरे 30 डिग्री का ही होगा। अब पूछोगे सर क्यों, तो बच्चों क्या होता है कि जब अल्टरनेट सेगमेंट में जो एंगल बनता है वो इक्वल होता है। सो आप लिख सकते हो एंगल सी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल बी सी क्यू इक्वल्स टू 30 डिग्री। बच्चों रीजन है अल्टरनेट सेगमेंट्स, एंगल ऑफ अल्टरनेट सेगमेंट्स आर इक्वल। ओके, दूसरा देखिए एंगल ए सी बी इन ट्राइंगल ए सी बी ही ले लेता हूं मैं, या सी ए बी, जो भी आप लेना चाहो एक ही चीज है। तो इन ट्राइंगल सी ए बी एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ध्यान से देखना है बच्चों, ए सी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये 90 क्यों होगा, आप कहोगे सर अभी तो आपने बोला कि ये पूरा यहाँ तक 90 होगा, ये पूरा 90 है। कौन सा, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक 90 है इस रेडियस से, क्योंकि ओसी रेडियस है ना, तो रेडियस से परपेंडिकुलर होता है, तो ये पूरा क्यों 90 होगा। बच्चों एक और थ्योरम आपने पढ़ा था कि सेगमेंट में जो एंगल बनता है वो सेंटर पे एंगल का हाफ होता है। तो यहाँ पर देखिए कि एंगल बन रहा है 180 डिग्री का, एक लाइन पर एंगल बन रहा है कितना, 180 डिग्री, तो इसका हाफ कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो यहाँ पे बच्चों ये सेगमेंट पे एंगल 90 डिग्री बनेगा। या दूसरा आप लिख सकते हो एंगल ऑफ सेमी सर्कल, रीजन में एंगल ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल, ठीक है बच्चों, अब तो याद हो गया होगा आपको एंगल ऑफ सेमी सर्कल। चलिए छोड़िए। सो अब ध्यान से देखिए, सी ए बी में आपको क्या क्या पता चल गया। एक तो पता चल गया कि सी ए बी 30 डिग्री का है। दूसरा पता चल गया कि ए सी बी जो है वो 90 डिग्री का है। तो सी बी ए क्या होगा, देखिए इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, एंगल सी ए बी प्लस एंगल सी बी ए, या ए बी सी बी कह सकते हो आप, प्लस एंगल बी सी ए, क्या बी सी ए, या फिर ए सी बी लिखा है हमने तो ऊपर तो ए सी बी ही लिख दीजिए, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये क्यों हुआ ये तो आप लोगों को पता होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी है बच्चों। हाँ जी सर बिल्कुल पता है। ओके, अब बच्चों देखो जिसका वैल्यू पता है वो पुट कर दीजिए। तो सी ए भी पता है आपको 30 डिग्री था, ऊपर से देखिए प्लस एंगल बी नहीं पता चल रहा, एंगल ए बी सी पता नहीं चल रहा आपको। ए बी सी, वैसे क्वेश्चन में सी को लिखा गया था सी बी ए, तो आप सी बी ए भी लिख सकते हो, प्लस ये 90 डिग्री आपको गिवन है इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल सी बी ए सी बी को ही लिख रहा हूँ बच्चों, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो कितना है मेरे बच्चे 60 डिग्री। सो एंगल सी बी ए का वैल्यू मिल गया आपको 60 डिग्री। ठीक है, हमें सी बी ए निकालना था, 60 डिग्री वैल्यू आ गया, पहला आंसर। अब दूसरा सी बी क्यू कितना हो जाएगा, तो सी बी ए प्लस सी बी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर।
एंगल सी बी ए प्लस एंगल सी बी क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? तो लीनियर पेयर है, ध्यान से देख लीजिए, एक लाइन पे बना दो एंगल है, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। आई होप लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप लोगों को इतना तो समझ में आ रहा होगा, इजी कंसेप्ट है। कहाँ बनना है लीनियर पेयर बच्चों? ये देखिए सी ए बी, सॉरी सी बी ए और सी बी क्यू। सो इससे बच्चों सी बी क्यू का वैल्यू आपको पता चल जाएगा कितना। अभी जस्ट हमने 60 निकाला, तो 180 माइनस 60, सो एंगल सी बी क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, सो इट विल बी 120 डिग्री। ठीक है बच्चों, सी बी क्यू का भी वैल्यू मिल गया अपने को। हमें सी क्यू ए निकालना है। सो इन ट्राइंगल सी क्यू बी, ध्यान से देखिएगा, सी क्यू बी में एंगल अगर सी क्यू बी ही निकालना हो तो कितना हो जाएगा? एंगल सी क्यू बी इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री माइनस 120 प्लस 30। अब आप पूछोगे सर ये कहाँ से लाया आपने? तो बेटा देख, सी बी क्यू जो ट्राइंगल है या सी क्यू बी में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। अभी जस्ट हमने सी बी क्यू का वैल्यू निकाल लिया है कितना? 60 डिग्री। ठीक है ना? उससे पहले हमने बता दिया था कि हमारा जो एंगल है सी ए बी वो बी सी क्यू के इक्वल है। बी सी क्यू 30 डिग्री आपको पता चल गया और सी बी क्यू पता चल गया है अभी जस्ट 120 डिग्री। सो 120 प्लस 30 इसलिए मैंने किया है मेरे बच्चे। सो 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, माइनस कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 30 डिग्री। सो एंगल सी क्यू ए इज इक्वल्स टू एंगल सी क्यू बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, इक्वल्स टू एंगल सी क्यू बी भी लिख सकते हो आप। तो चलिए सबका वैल्यू आ गया। हेंस किस किस का वैल्यू चाहिए था आपको? पहला चाहिए था सी क्यू ए। सो सी क्यू ए आ गया बच्चों 30 डिग्री, और दूसरा वैल्यू बोला था उसने कि सी बी ए। सो सी बी ए ये आ गया मेरे बच्चे 60 डिग्री, इक्वल्स टू 60 डिग्री। बच्चों यही आंसर है। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉपर वायर 4 mm in diameter is evenly wounded about a cylindrical cylinder whose length is 24 centimeter and diameter 20 centimeter as to cover the whole surface. Find the length and weight of the wire assuming the specific density to be 8.88 gram per centimeter cube. ओके, एक वायर है जिसका बच्चों क्या दे दिया है? डायमीटर जो है वो 4 mm है। सो डायमीटर ऑफ वायर इज इक्वल्स टू 3 का और क्वेश्चन है बच्चों, डायमीटर ऑफ वायर इज इक्वल्स टू 4 mm। सो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारा सारा क्वांटिटी सेंटीमीटर में। सो 4/10 सेंटीमीटर विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0.4। क्या बच्चों? 0.4 सेंटीमीटर। .4 सेंटीमीटर। ओके,
लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। सो बच्चों देखो, यहां से अगर हम नंबर ऑफ राउंड फाइंड आउट करना चाहें कि कितने राउंड वायर लगेगा उस सिलेंडर पर, तो ये हो जाएगा आपका 24 डिवाइडेड बाय 0.4, ठीक है ना। नंबर ऑफ राउंड इज इक्वल टू टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय एक लेंथ जो उनका 0.4 डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 60। ओके, सो लेंथ ऑफ वायर क्या हो सकता है? लेंथ ऑफ वायर फॉर सिंगल राउंड, तो ये हो जाएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। लेंथ ऑफ वायर फॉर सिंगल राउंड, सिंगल राउंड is equals to 2 pi r, means circumference of circle. So बच्चों 2 pi r, so 2 pi into r, डायमीटर बच्चा सिलेंडर का 10 है, तो रेडियस 10 हो जाए, सिलेंडर डायमीटर 20 है तो रेडियस 10 हो जाएगा। सो हम कह सकते हैं 20 पाई। ये सिंगल राउंड में आया बच्चों। तो इसी को अगर 60 राउंड फॉर 60 राउंड कितने हो जाएंगे, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो गया 60 इंटू 20 पाई। अब बच्चों यहाँ पे आप पाई का वैल्यू पुटअप कर सकते हैं 22/7। सो 60 इंटू 20 इंटू 22/7। सो बच्चों ये सिंप्लीफिकेशन करोगे आप तो आंसर आएगा 3771.428 सेंटीमीटर। बात आ रही है समझ में? कोई दिक्कत यहां तक? आई होप नो। ओके, अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला होता है बच्चा पाई आर स्क्वायर एच। सो आपका है पाई 22/7, आर मीन्स 0.2, 0.4 है रेडियस तो 0.2 स्क्वायर इंटू एच। एच जो है बच्चा वो आया है अभी 3771.428। इसको बच्चों सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा, जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो आंसर आएगा 4115.38 ग्राम। इसको आप अगर केजी में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए। सो 4.11 केजी, यही है बेटा वेट। ये बच्चों तभी आएगा जब इसको आप 8.8 से भी मल्टीप्लाई कर दोगे। एक डायरेक्ट हमने निकाल दिया है तो 8.8 से भी मल्टीप्लाई कर दी ही दीजिए तो वेट होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, टेक अ पॉइंट P on it without using the center of the circle. Draw a tangent to the circle at point P. सो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन इससे पहले जो मैंने सैंपल पेपर अपलोड किया था उसमें भी सेम क्वेश्चन था और आपने वो वीडियो देख लिया होगा आई होप।
सो ये क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत है नहीं, सेम क्वेश्चन है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।